ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि सुखों के बस एक छोटे से टुकड़े के लिए आपको दुखों का पहाड़ उठाना पड़ता है। और यही माया है, यही संसार का कटु सत्य है। अब सवाल यह उठता है कि ईश्वर ने इस जालिम संसार को बनाया है क्यों? उन्होंने इसको नहीं बनाया, हमने इसे बुरा बनाया है और हमें ही इसे अच्छा करना है। जिन दुखों से हम पीड़ित हैं, जिन बंधनों के तहत हम संघर्ष करते हैं, हम स्वयं उनके कारण हैं, कोई ईश्वर नहीं। वी आर द मेकर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। इनफैक्ट डेस्टिनी या भाग्य जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। हमारा जीवन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और यह स्वाभाविक है कि चूंकि हम स्वयं हमारे कर्म के निर्माता हैं तो हमें ही इसे नष्ट करने में भी सक्षम होना होगा। ज्ञान योग का संपूर्ण सार ही यही है, मानव जाति को वास्तविकता से जागरूक कराना। एक कैटरपिलर अपने ही शरीर के पदार्थ से अपने चारों ओर एक छोटा सा ककून तैयार कर लेता है और अंत में वह खुद को उसमें कैद पाता है। अब वो चाहे वहां रोए या चिल्लाए, लेकिन कोई भी उसके बचाव में नहीं आएगा। उसे खुद संघर्ष करके बाहर निकलना होगा और जब वो निकलता है तो एक सुंदर तितली बनके। उसी तरह है ये बंधन जिसमें हम फंसे हैं। अनंत काल से हम खुद को कर्म से बांध रहे हैं और अब इस बंधन पे रोते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन क्या फायदा? हमें स्वयं ही इस बंधन को काटना होगा। आचार्य शंकर कहते हैं कि इस बंधन का कारण है अज्ञान, यह सोचना कि हम मन अथवा शरीर हैं। मनुष्य अपने स्वभाव से दुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसका स्वभाव शुद्ध है, पूर्ण रूप से पवित्र है। प्रत्येक मनुष्य परमात्मा है। हर इंसान जिसे आप देखते हैं और कोई नहीं बल्कि स्वयं शिव हैं। यत्र तत्र सर्वत्र शिव। बस अज्ञान से ढके हैं और यही अज्ञान हमें बांधता है। अज्ञान ही सभी दुखों का कारण है, अज्ञान ही सभी पापों का कारण है और ज्ञान ही हमें इससे मुक्त कर सकता है। यही है ज्ञान मार्ग कि ज्ञान हमें मुक्त करेगा। लेकिन कौन सा ज्ञान? हिस्ट्री, सिविक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स? ना, वह ज्ञान तो बंधन है, ज्ञानम बंध। तो कौन सा ज्ञान? वो कौन सा ज्ञान है जो सबसे उच्चतम है? यह सवाल इतिहास से भी पुराना है। अगर हम ग्रीक फिलॉसफी के पन्नों को पलटें तो हमें मिलता है कि प्राचीन काल में सोक्रेटिस नामक एक फिलॉसफर ने भी यही प्रश्न उठाया था जब वे डेल्फिक ओरेकल के पास गए और पूछा, ऑफ ऑल नॉलेज विच इज द हाईएस्ट, यानी सभी ज्ञानों में से सर्वोच्च कौन है? तो आंसर मिला, नो थायसेल्फ, स्वयं को जानो। इस इंसिडेंट से कुछ हजार साल पहले लिखे गए उपनिषद में हम पढ़ते हैं कि एक महान स्कॉलर जो उस समय के सभी जाने माने दार्शन और विज्ञान का अध्ययन कर चुके थे, एक मुनिवर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, श्रीमान, मैं इन पुस्तकों से प्राप्त होने वाले निम्न ज्ञान से थक गया हूँ। दुनिया की घटनाओं का अध्ययन अब मुझे संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि विज्ञान परम सत्य को प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे जानना चाहता हूँ जो उच्चतम है। क्या ऐसा कुछ है जिसे जानकर मैं ब्रह्मांड के वास्तविकता को जान सकूं? तत्पश्चात मुनिवर ने उत्तर दिया, हाँ है, और वह ज्ञान सर्वोच्च है जिसे जानकर तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हो। और उन्होंने आगे कहा, स्वात्मानं जाने ही, स्वयं को जानो, खुद का अध्ययन करो। यदि तुम अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जान पाते हो तो तुम ब्रह्मांड के वास्तविकता को जान पाओगे। अपने स्वयं में तुम शाश्वत सत्य तथा सभी घटनाओं के अनंत स्रोत को पाओगे। स्वयं को जानने से तुम परमेश्वर और इस संपूर्ण सृष्टि को जान पाओगे। मैं समझाता हूँ, जैसे पानी की एक बूंद की केमिकल प्रॉपर्टीज को जान लेने से जहाँ कहीं भी पानी दिखता है हम उसके प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं, वैसे ही यह जान के कि हम वास्तव में कौन हैं और क्या हैं, हमें अंतिम सत्य का एहसास हो पाता है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि मानव शरीर यूनिवर्स का एक मिनिएचर वर्जन है। जो फिजिकल डायमेंशन में है वही सटल यानी सूक्ष्म डायमेंशन में भी है। इसे मैं आगे समझाता हूँ। इसलिए अपने वास्तविक स्वयं का ज्ञान यानी आत्मज्ञान सभी ज्ञानों में सर्वोच्च है। हमारी आत्मा दिव्य है, ब्रह्म है, अयम आत्म ब्रह्मा। और इसे जान लेना यानी ब्रह्म को जान लेना, और ब्रह्म को जान लेना यानी संपूर्ण संसार को जान लेना, क्योंकि सर्वम खालोइदम ब्रह्मा, यह संपूर्ण संसार केवल वह ब्रह्म है। हो सकता है कि अभी आपको केवल एक थ्योरी लगे, सिद्धांत लगे, लेकिन जैसे जैसे आप उस परम सत्य के करीब पहुंचेंगे यह स्पष्ट होता चला जाएगा कि यह केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक फैक्ट है। आत्मज्ञान ही वेदांत है। वेद यानी विद्या या ज्ञान, और अंत मतलब अंतिम। वेदांत यानी अंतिम विद्या, फाइनल विजडम, वो जिसे जानकर सब जाना जा सकता है। हम अज्ञान की नींद में सोए हैं और सपने देख रहे हैं जहां हम खुद को एक पार्टिकुलर राम या श्याम समझ रहे हैं, लेकिन जागने के पश्चात हम पाएंगे कि इस अभूतपूर्व भौतिक जगत के ज्ञान जिसे आज हम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वास्तव में उसका कोई महत्व है ही नहीं। तब हमें पता चलेगा कि साइंस के इन अलग अलग फील्ड्स में होने वाली यह सभी शोध आत्मज्ञान पर ही निर्भर हैं, और आत्मज्ञान ही वह नींव है, वह आधार है जिस पर भौतिक ज्ञान का अध्ययन संभव है। और इसलिए स्वयं यह आत्म का ज्ञान ही सर्वोच्च तथा सर्वोपरि है। यही सभी योग का लक्ष्य है और हमारे जीवन का भी। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हम आत्मज्ञान को प्राप्त करें।
लेकिन कैसे करें? यह ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? किताबों में नहीं, यूट्यूब पे नहीं, बल्कि अपने स्वयं का अध्ययन करके और योग की विभिन्न शाखाओं के अभ्यास से। इसे मैं आगे समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले